हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। सो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस। आज हम कवर करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो हमारा टॉपिक है आज नोटिस। नोटिस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है हर क्लासेस में, हर राइटिंग सेक्शन में जो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा नोटिस। 5 मार्क्स का आता है नोटिस का क्वेश्चन हमारा, और ये बहुत ही इजीली हम इसको स्कोर कर सकते हैं 5 आउट ऑफ 5। तो पहले पढ़ते हैं नोटिस की डेफिनेशन। नोटिस होता क्या है? नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग यूज्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट्स। यानी कि नोटिस जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट पीस, यानी कि बहुत छोटे, जो हम कम शब्दों में जो हम बोलना चाहते हैं अपनी बात को, वो होता है हमारे पास शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग। जो नोटिस होता है वो किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का होता है, यानी कि किसी अगर पब्लिकली अभी हम कुछ चीज को कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा इनफॉर्मल। बट अगर हम किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऐसी बड़ी कंपनी की बात करें तो हमारे क्या आएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। सो नोटिस होता है शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग यूज्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग पब्लिक अपील्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो फॉर्मल राइटिंग के लिए शॉर्ट पीस पे अनाउंसमेंट जो लिखी जाती है उसके लिए हम यूज करते हैं नोटिस। ठीक है। सो सबसे पहली बात है, इसका जो फॉर्मेट होता है उसके फॉर्मेट के लिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। ये बॉक्स हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि जो नोटिस होता है वो हमेशा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो क्योंकि वो क्या है, फॉर्मल राइटिंग है, तो वो क्या होगी, बॉक्स के अंदर होगी। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं बॉक्स बनाने के बाद जो हमारा टॉप पे आता है वो होता है हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम, इंस्टीट्यूशन का हम नोटिस लिख रहे हैं उसका नाम, कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपका स्कूल का नोटिस लिखे तो स्कूल का नाम आपका टॉप पे आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस, ऐसे वर्ड लिखना है नोटिस। ठीक है। उसके एक लाइन छोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट का फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए। डेट लिखने के बाद हम डालेंगे हेडिंग, नोटिस की हेडिंग। जो नोटिस आपको दिया होगा, यानी कि आपका ट्रिप के लिए नोटिस है, किसी डिबेट कंपटीशन के लिए है, तो उनके हमें टॉपिक बनाने होते हैं, हेडिंग बनानी होती है। फिर हेडिंग लिखने के बाद हम डालते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस में हम जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, यानी कि कोई अगर स्कूल है आपका वो ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उस ट्रिप के बारे में जो डिटेल्स है उसकी, कब तक आना है, क्या क्या डिटेल्स है, अराइविंग टाइम क्या है, डिपार्टिंग टाइम क्या है, वो सब हमारे किस में आएगा, बॉडी ऑफ द नोटिस। उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिग्नेचर, जो लिख रहा है नोटिस को उसके सिग्नेचर्स। उसके बाद हम लिखेंगे नेम एंड देन द डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, जो राइटर है उसकी डेजिग्नेशन क्या है। सो ये था नोटिस का फॉर्मेट, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल करके आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है आपका, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली ऑन द चार्जेस बोर्न बाय द स्कूल। ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रिप। यू आर द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें नोटिस लिखना है। हमारा जो स्कूल है वो एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली के लिए। चार्जेस विल बी बोर्न बाय द स्कूल, जो भी चार्जेस है वो स्कूल के द्वारा लिए जाएंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था आपका बनाना है एक बॉक्स, कि जो हमारा नोटिस होता है वो हमेशा किसमें होता है, एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम टॉप पे लिखेंगे हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि जो भी आपका नाम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होता है। ठीक है। यहाँ मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़। ये आप लिखोगे कैपिटल में। ठीक है। कैपिटल में लिखो, कैपिटल में ही लिखना होता है, ये अट्रैक्टिव लगता है उससे आपका नोटिस।
बाल भारती स्कूल कैपिटल में लिख के उसके बाद आपको लिखना है नोटिस, हेडिंग डालनी है नोटिस कैपिटल में। देन आपको लिखनी है डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हो नोटिस वो डेट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, एजुकेशनल ट्रिप के बारे में बता रहे थे। तो मैंने हेडिंग क्या डाली, एन एजुकेशनल ट्रिप। सेम अगर आपका लॉस्ट एंड फाउंड का हो, अगर लॉस्ट का आपका नोटिस हो तो लॉस्ट 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 डाल सकते हैं आप। अगर आपका कोई डिबेट कंपटीशन का नोटिस लिख रहे हो अगर आप, तो आप हेडिंग क्या डालोगे, डिबेट कंपटीशन। ठीक है, सो देन हम यहाँ तक हो गया हमारा हेडिंग तक। देन हम आते हैं इसकी बॉडी ऑफ द कंटेंट, नोटिस में क्या क्या लिखना है हमें बॉडी में। सो स्टार्टिंग जो हम करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है वो हम नोटिस की हमेशा करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म। हम क्या लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, मतलब ये जो नोटिस है वो आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए है, किसी डिटेल के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अब किस बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली। अब हम क्या बताएंगे कि जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है, तो वो क्या हो रही है, दिल्ली, और एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली। अब फिर बात आती है हमारे पास जो मेन थिंग होती है वो डेट, यानी कि जो ट्रिप हो रही है वो किस डेट की है, ताकि आप जानकारी दे सको बच्चों को कि भाई इस डेट की है, वो अपना शेड्यूल देख सके। एजुकेशनल ट्रिप टू दिल्ली ऑन 1 Feb 20XX, जो डेट हम लिखते हैं वो इस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं हम हमेशा। तो डेट हमारा पहले नंबर पे आता है डेट, उसके बाद हमने डेट मेंशन करनी होती है, ये जरूरी होता है, डेट मेंशन करिए। अगर हम किसी फंक्शन वगैरह ओकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डेट उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द चार्जेस विल बी बोर्न बाय द स्कूल, मतलब जो चार्जेस है वो क्या है, स्कूल के द्वारा लिए जाएंगे। तो ये क्या है, टोटली एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप है। ठीक है, फिर हमारे पास हम अगर ट्रिप के बारे में कर रहे हैं तो बच्चों को ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस टाइम तक उनका रिपोर्टिंग टाइम है, किस टाइम तक उनका डिपार्टिंग टाइम है, तभी तो अपना शेड्यूल के द्वारा वो देख के कर पाएंगे यस या नो। तो क्या है हमारा लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द स्टूडेंट इज 7:30 AM, यानी कि जो रिपोर्टिंग टाइम है जो 7:30 AM, जो सुबह का 7:30 है, वो उस टाइम तक बच्चों को क्या है, पहुंच जाना है स्कूल में। द अराइविंग टाइम ऑफ द ट्रिप इज 6 PM बाय इवनिंग, मतलब हम शाम के इवनिंग तक वो वापस आने का टाइम है उनका। ऑल द इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बाय मंडे। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, यानी कि अगर किसी को इस बारे में और जानकारी चाहिए हो, कुछ और डिटेल्स उसको जाननी हो, तो क्या है, जो अंडरसाइंड है यानी कि जिसे नीचे साइन की हुई है वो उससे जाके कांटेक्ट कर सकता है और सारी डिटेल्स की जानकारी ले सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके साइन करने हैं एंड में। उसके बाद आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपकी आती है डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन से आप लिख रहे हो। जैसे क्वेश्चन में आपको मेंशन था कि यू आर द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो हमने नीचे क्या लिखा, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। सो आई होप आपको ये नोटिस राइटिंग है जो आज की वो समझ आ चुकी है। अगर आपको कोई और टॉपिक करवाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक पे।